बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले हम 8-10 दिन से एक बुक पढ़ रहे थे, जो जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। आपको पता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो उस मीटिंग के अंदर प्रॉपर नहीं आते थे, लेकिन आप लकी हो कि आपको 8-10 दिन की नॉलेज एक दिन में इकट्ठा मिलने वाली है। और आपको इस बुक की जब जानकारी मिलेगी ना, आप सभी लोग कहोगे वाह, इसकी जो नॉलेज है वो बड़ी जबरदस्त है। क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है कि एटॉमिक हैबिट यानी कि जो हमारी आदतें होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बुरी होनी चाहिए, वो सारा कुछ इसमें बताया गया है। आज की मीटिंग हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन मेरे को इतना पूरा यकीन है कि आप लोग बोर बिल्कुल भी नहीं होगे। क्योंकि आज की जो ये बुक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज है ना कि ये मीटिंग चाहे 1 घंटे 2 घंटे कितनी भी लंबी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसके अंदर आप लोग कोई भी बोर नहीं होगे, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, इतनी ज्यादा नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो आज की मीटिंग के लिए? अगर रेडी हो तो फटाफट से हैंड रेस कीजिए, क्योंकि हमें भी तो पता लगना चाहिए ना कहीं जो स्पीकर आके आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं कितनी ज्यादा प्रिपरेशन की है। तो सर को भी तो लगना चाहिए ना कि आप लोग भी सुनने के लिए रेडी हो गया। तो फटाफट से हैंड रेस कीजिए। जब सभी लोगों के हैंड रेस होंगे ना, तभी हम सर को इनवाइट करेंगे। क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नॉलेज को लेने के लिए। तो फटाफट से हैंड रेस कर दो, और फटाफट से अपने ना कैमरा ऑन कर लो। अभी बहुत सारे पर्सन की तो मैं देख पा रही हूँ कि ऑडियो ही कनेक्ट नहीं है। जैसे प्रीति जी, इनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है, तो क्या ही सुन पा रहे हैं ये। तो जो भी आपके पर्सन अभी तक नहीं आए हैं, उनको बुला लीजिए, और फिर आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं सर। तो अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत कम लोगों के ये हैंड रेस हुए हैं, और मीटिंग के अंदर भी बहुत कम पर्सन पहुंचे हैं, जो कि आप सभी को पहले से बता दिया गया था, और मॉर्निंग में भी काफी टाइम पहले मैसेज आ गया था। बट अभी भी बहुत सारे पर्सन जो कि लेफ्ट हैं। तो फटाफट से जो भी पर्सन नहीं आए उनको बुला लीजिए। बाकी वेलकम है सर आपका। हाँ जी सर, मेरी वॉइस आ रही है? आ रहे हैं सर। अभी अभी आप लोग क्या करो, फटाफट से ना डायरी पेन लेके आ जाओ, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बहुत ही ज्यादा आपको नॉलेजेबल पॉइंट मिलने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बूस्ट करने में ना बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो फटाफट से सभी लोग अपने डायरी पेन लेके आ जाओ। अगर ले आए हो तो एक बार दिखा दीजिए कि डायरी पेन है आप सभी के पास में। फिर सर भी आ रहे हैं, क्योंकि सर भी देख रहे हैं अभी बहुत सारे पर्सन के ना कैमरा ऑफ है। जैसे सर बोलते हैं कि नाम लेके आपको स्पेशल फील करवाना पड़ेगा। जैसे सुनीता जी हैं, रेणुका मैम है, फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि मीटिंग को भाई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो मजा में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। और मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से एक छोटा सा काम करिए। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया है, जल्दी से जाकर के उस पर्सन को आपने ओके टाइप करके आना है। जल्दी से जाइए, उनको ओके टाइप करके आ जाइए। मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं सिर्फ आपका अगले 30 सेकंड के अंदर मीटिंग को मैं स्टार्ट कर दूंगा। फटाफट से आप ओके टाइप करके आ जाओ, जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया।
ओके ग्रेट। सो मेरी उम्मीद है आप सभी के सभी मैसेज करके आ चुके होंगे। बिना किसी देरी के आज के इस वंडरफुल मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा है, मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ। और बाय प्रोफेशन आज से कुछ टाइम पहले बात की जाए, मैं कॉलेज स्टूडेंट था। और होता क्या है ना, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो या अगर वो पर्सन जो है हाउस वाइफ हो या पर्सन वो जो है सेल्फ एम्प्लॉय भी ना हो, कुछ कर ही ना रहा हो, है ना। तो हमारे माइंड में ये होता है कि हम कुछ ऐसा काम देखें जिससे हमारा माइंडसेट बने कि यार जिससे थोड़ी बहुत इनकम जनरेट हो सके। तो मैं भी कुछ ना कुछ सर्च कर रहा था और मार्केट में कुछ ना कुछ देखते देखते मुझे बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी हुई। वो प्लेटफॉर्म क्या था क्या नहीं था वो आपको आगे की मीटिंग्स के अंदर जानकारी जरूर मिलेगी, लेकिन आज की मीटिंग का टॉपिक कुछ अलग है। आज आपको कुछ मैं ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिसको इम्प्लीमेंट करके दुनिया के बहुत बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग आज कामयाब बन चुके हैं। उनको देख करके हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं कि भाई हमें बनना है तो इनकी तरह बनना है, हमें बनना है तो ऐसा करके बनना है। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि जो लोग सफल हैं उन लोगों ने क्या आदतें फॉलो करी और किन आदतों से आज वो कामयाब हो चुके हैं, वो आपको पता लग जाए कितना बढ़िया रहेगा, राइट। तो आज की मीटिंग के अंदर बने रहना। ये मीटिंग को हम लगभग लगभग 4 भागों में डिवाइड करेंगे और चारों भागों के अंदर मैं आपको अलग अलग तरीके से चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके। अगर तो आप तैयार हो फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर आप रेडी हो तो। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से डायरी पेन ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। फटाफट से पहले बताओ मुझे। ओके ग्रेट। सो बहुत बढ़िया बात है कि आप सभी के सभी मैसेज करके आ चुके हो। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों आप सभी को पता लग गया है कि बुक का नाम क्या है, एटॉमिक हैबिट। और जिन्होंने इस किताब को लिखा है, पहले तो मैं इनका कहना चाहूंगा, इनका नाम जेम्स सर है। ओके। जिन्होंने इस किताब को लिखा है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, बड़ी खुशी होगी दोस्तों कि इन्होंने अपने करियर के अंदर आदतों को बहुत बारीकी से देखा है। और कहते हैं कि अगर आप कोई किताब को पढ़ते हो तो आप कहीं ना कहीं उस इंसान ने जिसने उसको किताब लिखा है, आप उसकी जिंदगी को भी अपने अंदर ढाल लेते हो। मतलब कि जो आप मार्केट में जाकर के एक्सपीरियंस लेने वाले थे, जिसमें आपका बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद हो सकता था, आप एक किताब पढ़ करके कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आगे पहुंच सकते हो। तो मेरे को इस किताब को पढ़ के काफी अच्छा लगा, तो मैंने ये ऐसी माइंड में आया कि क्यों ना एक मैं पूरी किताब को ही एक समराइज रख के आपके लिए एक सिंपल सी एक मीटिंग तैयार करूं जिसमें आपको बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स मिले। ठीक है। सो किताब को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों इसका नाम है एटॉमिक हैबिट। जिन्होंने इसको लिखा है इनका नाम है जेम्स सर। ओके। और इसके अंदर लगभग 20 चैप्टर्स हैं। 20 चैप्टर्स हैं और मैं इस मीटिंग को भी 5 भागों में डिवाइड करूंगा, जिसके अंदर इस वाले भाग के अंदर हम स्टार्टिंग के 5 चैप्टर कवर करेंगे और दूसरे भाग में हम छठे से 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके अगले उसके अंदर हम कितना करेंगे, हम करेंगे 11 से लेकर के 15 चैप्टर कवर करेंगे और उसके बाद हम 15 से लेकर के 20 चैप्टर्स कवर करेंगे। ओके। तो ये चारों मीटिंग्स को अच्छे से अटेंड करना, क्योंकि सारे में मेरी यही मोटिव रहेगा कि मैं आपको आदतों पे आपको अच्छे से गाइड कर पाऊं। ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं और इसके अंदर 4 लॉ बता रखे हैं। ओके। इसके अंदर एटॉमिक हैबिट जब आप इसको रीड करते हैं तो इसमें 4 लॉ की बात की जाती है कि कैसे आप अपने अंदर एक अच्छी आदत डेवलप कर सकते हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो दोस्तों चैप्टर नंबर 1, एटॉमिक हैबिट। जेम्स क्लियर ने बहुत स्मॉल चेंजेस की बात की है इसके अंदर। ठीक है। तो मैं बात करता हूं उस समय की। ये उस समय की बात है कि कुछ लोग होते हैं जो कि काफी सालों से 110 साल से साइकिल रेस नहीं जीत पा रहे होते। लगभग 110 साल से एक टीम है जो कि साइकिल रेस जीत ही नहीं पा रही है। सोच के देखिए आप कि कितना ज्यादा जो है उनको नेगेटिविटी होती होगी कि यार 110 साल हो गए हैं लेकिन हम साइकिल रेस ही नहीं जीत पा रहे, करें क्या, राइट। तो होता क्या है दोस्तों कि उनको कोई भी साइकिल देने तक नहीं मना कर देता था। जब भी वो कहीं दुकान पे जाते थे या कहीं पे जाते थे बोलते थे कि मुझे एक साइकिल चाहिए, तो लोग उन्हें साइकिल भी नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? बोलते थे तुम तो हारते रहते हो हर साल,
तुम क्या करोगे साइकिल लेकर के। और बहुत बड़ी बात है सही में, 110 सालों से एक टीम जो है साइकिल रेस हार रही है ना, जो है अब लोगों को भरोसा उठ चुका है उस टीम से। तो होता क्या है कि वो लोग उनको साइकिल दिलाने से मना कर देते हैं कि भाई तुम्हें साइकिल तो देने से रहे हम, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल सी बात है, अब उनको साइकिल नहीं मिलेगी तो वो लोग करेंगे कैसे, है ना। तो होता क्या है कि उनकी इस चीज के कारण उनके कोच को चेंज किया जाता है। उनका एक कोच होता है, उनको चेंज किया जाता है। और जो एक नया कोच उनके साथ में आता है, उस टीम के साथ में आता है, तो कोच क्या करता है, वो छोटी छोटी आदतें बदलवाता है। अच्छा, वो क्या छोटी छोटी आदतें चेंज करता है, चलो मैं आपको वो बता देता हूँ। और ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं, होता क्या है कि 2003 में छोटी छोटी आदतें जो चेंज की जाती है, उससे क्या आदतें होती हैं, साइकिल की सीट को कंफर्टेबल बनाया जाता है, टायर में अल्कोहल लगाया जाता है जिससे कि साइकिल की जो चिपचिपा है ये चिपक के चले वो जमीन से। और लोगों को गर्म लगे, मतलब कि जब इंसान साइकिल चला रहा है तो उनका पैंट जो है गर्म पहने, ताकि उनको गर्माहट लगे, इसलिए उनकी पैंट चेंज करवाई गई। यहाँ तक कि उनके सोने तक, सोते वक्त जो तकिए का इस्तेमाल किया जाता है, उस तकिए को बदलवाया गया। और लोशन का इस्तेमाल करते थे जब भी क्या थकावट हो जाती है या फिर डर लगता है, काफी बार होता है सर दर्द कर रहा है, तो लोशन तक चेंज करवाया गया। तो ये छोटी छोटी चेंजेस करने से होता क्या है कि वो जो 110 साल में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था एक टीम, होता क्या है अगले 5 साल के अंदर 60% गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। 4 साल के अंदर लंदन के अंदर 9 जो है गोल्ड मेडल और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेती है वो टीम। तो यहाँ इस स्टोरी से समझ में आता है कि छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी में कितना बड़ा रोल अदा कर देती, जो कि कहीं ना कहीं हमने इस चैप्टर के अंदर या फिर इस कहानी से भी समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी छोटी आदत को अपने लाइफ में डालते हो, तो होता क्या है कि आप उसमें कामयाब होना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको मान के चलो एक अच्छा वो करना है। आपको क्या करना होता है नॉर्मली, आपको जिम जाना है, ठीक है, और आपके जो जिम ट्रेनर है वो कह रहे हैं आपकी 1 महीने के अंदर बॉडी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आप जिम ट्रेनर को बोलते हो कि अच्छी बात है, ऐसा कर लेते हैं कि मैं रोजाना 1 घंटा तो आता ही हूँ, क्यों ना मैं एक ही दिन के अंदर 30 घंटा आ जाता हूँ मैं, और जिम करवाओ मेरी, 30 घंटे के अंदर मेरी बॉडी बन जाएगी। तो क्या है, ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। तो वो चीज है कि आप छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो, एकदम से नहीं डेवलप कर पाओगे। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपने जो भी कुछ कर रहे हो उसमें छोटी छोटी आदतें इंक्लूड करो। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 2। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चैप्टर नंबर 2 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपको किस तरीके की सोच रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सोच किस तरीके की होनी चाहिए। तो बताऊं तो ऐसा क्यों होता है कि हम क्या है कि बुरी आदत को बार बार करना आसान लगता है और अच्छी आदतों को मुश्किल कर लेते हैं या फिर मुश्किल होता है हमारे लिए। कभी आपने सोचा है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं आप कि क्या लगता है आपकी बुरी आदत इतनी जल्दी कैसे हमारी बॉडी में आ जाती है और अच्छी आदतें आने में काफी वक्त लग जाता है। आप वैसे चैट बॉक्स में बता दो अगर आपको इसका आंसर पता है, यस या नो टाइप कर दो। अगर तो पता है बढ़िया बात है, नहीं तो बताऊंगा तो हुई मैं। नहीं पता है, चलो बढ़िया, नहीं पता है। ओके, नहीं पता है आपको, राइट। ठीक है, डन। चलो मैं आपको बताता हूँ ये होता क्यों है। ओके ओके, आप चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ। ठीक है, ऐसा होता क्यों है थोड़ा मैं ये बता देता हूँ आपको, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डिपेंड करता है, इसमें जैमसन ने हमें 3 लेयर्स की बात करी। जैमसन ने इसमें हमारे को 3 लेयर्स की बात करी है इस चैप्टर के अंदर। इसका क्या है, आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी। आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी। अच्छा, ये होती क्या है तीनों चीजें, थोड़ा मैं आपको वो जिक्र कर लेता हूँ, वो बता देता हूँ वो क्यों होती है, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आउटकम की बात कर लेते हैं। आउटकम का मतलब कि वजन कम होना, बुक पब्लिश होना, चैंपियनशिप जीतना, इसको आउटकम बोलेंगे आप। आउटकम का मतलब कि जो चीज हो चुकी है या जो चीज हो गई, जिसका हमें आउटकम आ गया। फॉर एग्जाम्पल कि आपका पेट निकल गया, तो वो क्या है, आपका आउटकम आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अच्छी राइटिंग कर लेते हो, तो वो क्या है, आपका आउटकम। आउटकम का मतलब होता है कि वो चीज हो चुकी है, ठीक है। तो जैम सर ने उसकी बात करी है। दूसरा होता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब कि क्या प्रोसेस को आप फॉलो करते हो कोई आदत को लाने के लिए। उसके लिए क्या है, सिस्टम,
हैबिट्स, तो ये तो बहुत ज्यादा इंग्लिश वर्ड हो गया, तो इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, मैं सिंपल बताऊंगा आपको। जब भी आप जिम की रूटीन बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं जिम में जाते हो, और जिम में जाते हो तो जिम ट्रेनर आपको क्या कहता है कि आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, आपको चना खाना पड़ेगा, आपको दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, आपको वो खाना चाहिए। तो वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी। ओके, तो अब कोई भी आदत को लाने के लिए आपका उसको लेकर के बिलीव कैसा है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपको जो है कहीं ना कहीं काम करने का वही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं कि मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, राइट। तो आपकी तो आइडेंटिटी है ही नहीं वो, और आपको कि आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको लोगों से बात करना बहुत पसंद है, आप लोगों से बात करना बहुत पसंद करना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपका गोल तो है, आपका गोल तो आउटकम तो ये है कि आपको ये चाहिए कि आप एक पब्लिक स्पीकर बनो, लेकिन आपकी आइडेंटिटी क्या है कि आपको तो लोगों से बात करना ही पसंद नहीं है। ओके, तो हमारी आदतों का सबसे बड़ा हमारे करेक्टर से बहुत लेना देना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कुछ भी करना होता है, तो क्या होता है, पहले आप उसको लेकर के अपने दिमाग में सोच रखते हो, ठीक है। मान के चलो कि आपको एक अच्छा डांसर बनना होता है, तो पहले आप दिमाग में सोचते हो कि पहले मैं डांसर अगर बन जाऊंगी तो मैं कैसी लगूंगी, मैं डांस कैसे करती होंगी, आप दिमाग में ही सोचते हो, आप दिमाग में एक बिलीव बनाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रोसेस। आप प्रोसेस क्या फॉलो करते हो? मान लो आप डांस क्लास ले लोगे, या तो टीवी पे देखते देखते, यूट्यूब पे देखते देखते डांस सीखोगे, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आउटकम, मान लो फॉर एग्जांपल कि आप किसी डांस रियलिटी शो में गए, या फिर कहीं पे डांस करने की वीडियो डाल दी यूट्यूब के ऊपर, तो आपकी वो वीडियो वायरल हो गई, आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाली, वो वीडियो वायरल होगी, तो उसको बोलते हैं आउटकम। ओके, तो कोई भी आदत का लेना देना आपके इस प्रोसेस से बहुत लेना देना होता है। सबसे पहले कोई भी आदत को लाने के लिए पहले दिमाग में एक बिलीव बनाओ, ठीक है। और उसके बाद आप उस प्रोसेस को देखो कि क्या प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए मेरे को। तीसरा, मेरे को आउटकम क्या आएगा, ठीक है। तो वो आदत आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं जेम्स सर ने भी बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चैप्टर 3 के ऊपर। ओके, तो दोस्तों जो चैप्टर 3 है, यहाँ पे बहुत चीजें हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, होता क्या है कि हमारा जो दिमाग वो हैबिट कैसे बनाता है। आपको पता है हमारा दिमाग हैबिट कैसे बनाता होगा? हमारा जो दिमाग है वो कैसे कोई भी आदत एकदम से बना लेता है, उसका मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो हमारा दिमाग हैबिट कैसे बनाता है। जब आप करो, जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हो, तो आपका पूरा फोकस क्या होता है, कार चलाने पे होता है। आपको स्टीयरिंग देखना है, आपको सब देखना है, आपको गियर देखने हैं, आपको शीशे भी देखना है, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ कार चलाने पे होता है, राइट। लेकिन एक चीज समझिए आपने कभी, कि जब आप कार चलाना सीख जाते हो, तो आप कोई दूसरा काम करते हुए भी स्टेयरिंग पे हाथ अपने आप जा रहा है, अपने आप रेस ज्यादा हो रहा है, अपने आप गियर चेंज हो रहे हैं। आपने सोचा ही कैसे हो पा रहा है? बिकॉज आप जब किसी आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते, ठीक है, तो वो अपने आप ही आपकी बॉडी उसको दिमाग में बिठा लेती है कि ऐसे ऐसे करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे हाउस वाइफ्स हैं, मेरी गारंटी है जब आपने रोटी बनाना या रोटी बेलना सीखा होगा, तो उस टाइम सिर्फ आप एक टाइम पे सिर्फ रोटी बेलना सीख रहे हो, लेकिन आज इतने आपके अंदर चेंजेस आ चुके होंगे, आप एक टाइम पे दो काम कर लेते हो। एक साइड पे आपने तावा चढ़ा रखा है, वहां पे रोटी भी सिक रही है, दूसरे आपने रोटी बेल के भी एक साइड रखा हुआ है, आपकी आदत बन गई है वो, ठीक है। वहां पर रोटी सिकती नहीं है, आपकी रोटी गोल तैयार हो जाती है, लेकिन याद करो जब आपकी रोटी गोल नहीं होती, याद करो जब आपकी रोटी गोल नहीं बनती थी, तो उस टाइम पे क्योंकि वो आदत का हिस्सा ही नहीं थी आपकी। लेकिन आज आप आंख बंद करते करते भी रोटी गोल कर लेते हो। एक टाइम पे आप देखते रहते थे रोटी गोल हो रही नहीं हो रही है, आप इधर से भी गोल करते थे, इधर से भी करते थे, लेकिन आज वो हैबिट बन गई है। तो कोई भी आदत एकदम से नहीं लगती आपकी लाइफ के अंदर। वो आदत को आप कितनी बारी कर रहे हो, उसको कैसे करते जा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। आप साइकिल का एग्जांपल ले लो, एक टाइम पे दो हाथ से चलाते थे, अब एक हाथ से भी चला लेते होंगे, राइट। फोन ही देख लो आप, एक टाइम पे फोन को रहता था यार, कॉल कैसे करूंगा, डायल कैसे करूंगा। जब एंड्रॉइड फोन्स आए थे मार्केट में, हमारे को चलाना कहाँ आता था, हम तो बटन वाले पर्सन है। तो उस टाइम पे भी हमने हर चीज को सीखा था, राइट। तो हैबिट्स का बहुत लेना देना हमारी शरीर से है, हमारे चाल चलन से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, उसको दांत साफ करने के लिए आपको कितनी जिद करनी पड़ती है, बेटा दांत साफ कर ले, दांत साफ कर ले, दांत साफ कर ले, उसकी आदत ही नहीं है।
लेकिन आप देखेंगे 1 साल के बाद, कुछ समय के बाद में उस बच्चे की वो आदत बन गई है दांत साफ करने की। ठीक है, राइट। पहले होता था कि बच्चों को बोलना, बार बार बोलना, बेटा नहा ले नहा ले नहा ले, एक टाइम का खुद ही नहा लेता था। यहाँ पे बहुत सारी माताएं होंगी जो कि बच्चों को नहलाते होंगे, लेकिन आज वो खुद नहा लेते। तो कोई भी आदत एकदम से नहीं लगती है, समझो, राइट। पैंट पहनना, जैसे लड़के हैं यहाँ पे वो है, तो हम पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, कंघी करना। तो ये सारी चीजें एकदम से नहीं आपकी बॉडी का पार्ट बन गई थी, वो आपने बिहेवियर में लाया, राइट। और धीरे धीरे करके वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, राइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आदत को कैसे लाते हैं। तो यहाँ पे जैम सर ने हमें 4 चीजें बताई: क्यू, क्रेविंग, रिवॉर्ड और रिस्पॉन्स। अच्छा, ये क्यू, क्रेविंग, रिवॉर्ड और रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। मुझे यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, फटाफट से जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटर लिंक शेयर किया है, जल्दी से जाकर के उस पर्सन को, आपने कुछ नहीं करना है, आपने आर टाइप करके आना है, आर फॉर रेट वाला आर टाइप करके आ जाओ, फटाफट से आर टाइप करके आ जाओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से आर टाइप करके आ जाओ। जल्दी से आर टाइप करके आ जाइए, और प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मीटिंग छोड़ भी सकते हो, आप कोई दूसरा काम कर रहे हो कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो मैं अभी मुश्किल से 12 बजते ही मैं कुछ लोगों को रिमूव करना स्टार्ट करूंगा, इसके लिए बोल रहा हूँ। अलर्ट पहले कर देना जरूरी होता है। चलो, बहुत बढ़िया बात है, आगे जी मेरे पास मैसेज आ गया। बहुत बढ़िया, 8 नहीं बोला मैंने, आर बोला था। ठीक है। अच्छा, ये क्यों क्रेविंग रिवॉर्ड होता क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। स्टोरीज बड़ा पसंद है हमारे को, है ना। होता है ना कि जब छोटा बच्चा होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है, उसको हम स्टोरी सुनाते हैं, उसको नींद आ जाती है। स्टोरी बहुत समय तक याद रहती है। तो चलो, एक स्टोरी से ही आपको चीजों को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिगरेट पीने की आदत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कोई इंसान है, उसको सिगरेट पीना बहुत वो रहता है। तो होता क्या है कि अब क्यों क्रेविंग और रिवॉर्ड होता क्या, मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग करने वाला जो आदत वाला इंसान है, फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड है जो कि सिगरेट पीता है और आप नहीं पीते। ठीक है। तो आपके फ्रेंड ने बोला, ले भाई तू सिगरेट पी ले। ठीक है। तो समझो, यहाँ पे आपको क्यू मिला। क्यू का मतलब होता है कि आपको जो है वहां पे चीजें दिख रही है। क्यू का मतलब होता है ये। ठीक है। क्यू का मतलब होता है कि फोन सामने रखा है, आप चलाने जा सकते हो। पानी सामने रखा है, खा सकते हो, मतलब पी सकते हो। खाना सामने रखा है, खा सकते हो। मतलब क्यू का मतलब होता है कि जो चीजें आपको हिंट देती है। क्यू का मतलब होता है जो चीजें आपको हिंट दे रही है। तो क्या हुआ, आपके दोस्त ने क्या बोला, मान लो रमेश है, रमेश ने बोला, ले भाई सिगरेट पी ले। तो आपको क्यों मिला दिमाग में, पहले आप पीते नहीं हो, लेकिन दिमाग में एक मैसेज किया। ठीक है। तो आपके दोस्त ने आपको ऑफर किया, आपको क्यों मिला। ठीक है। अब आपको उसको पीने की क्रेविंग हुई। क्रेविंग का मतलब क्या है कि आपको लालक हुई, ललक हुई कि यार मैं भी पी के देखता हूँ, क्योंकि आपने फिल्मों में देखा है, टीवी में देखा है, यूट्यूब पे वीडियोस देखी है, तो आपकी क्रेविंग बढ़ गई। ठीक है, यार मैं भी पी के देखता हूँ। ठीक है। क्यों का मतलब, पहले आपके दोस्त ने ऑफर किया तो आपको हिंट मिल गया कि पीना है। उसके बाद क्रेविंग हुई कि भाई पी के देखते हैं। ओके। और आप जब पीते हो तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। जब आप स्मोक करते हो तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, और पीने के बाद आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है। इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है। सेम चॉकलेट के साथ ऐसा होता है। आपका दोस्त ने बोला, ले भाई चॉकलेट खा ले। आप चॉकलेट खाते नहीं हो, लेकिन आपके दोस्त ने बोला चॉकलेट खा ले, आपको क्यों मिल गया। ठीक है। उसके बाद में आपको क्रेविंग हुई, मैं भी खा के देखता हूँ। ओके। क्रेविंग के बाद में आपने चॉकलेट को लेकर के खाया, तो आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया। होता है एकदम से मीठा सा लगता है, बॉडी मजा आ गया भाई, क्या बात है, क्या चॉकलेट खा लिया आज तो, मौज आ गई। उसके बाद में आप इंस्टेंट आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स मिलता है, रिवॉर्ड मिल जाता है, आपकी बॉडी खुश हो जाती है, राइट। तो ये होता है इसका मतलब कि आप इन 4 चीजों से कोई भी आदत को अपनी बॉडी में लाते हो। क्यू, क्रेविंग, रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स, ये हर चीज में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने बोला कि ले भाई बाइक चला लो। ठीक है। आपको क्यों मिला, क्रेविंग। क्रेविंग क्या है, अब खाने वाली चीज तो है नहीं बाइक। क्रेविंग का मतलब आपको चलाने का मन हो रहा है। ठीक है। और आप बैठे और आपने चलाया। चलाने के बाद रेस दिया तो भाई गाड़ी चल रही है, तो रिवॉर्ड में रिस्पॉन्स आया, यार मजा आ रहा है, यार गाड़ी चल रही है। रिवॉर्ड क्या मिला कि आप मजे से चला रहे हो, राइट। इसको बोलते हैं क्यू, क्रेविंग, रिवॉर्ड। आप इसको किसी भी एग्जांपल से अटैच कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कोई भी आदत कैसे आपके बॉडी का या आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुड हैबिट। गुड हैबिट क्या होती है, देखो, अगर आपको कोई अच्छी आदत अपनी लाइफ में लाना है, तो पहले आप उसको क्यू दो। क्यू का मतलब कि उसको सामने रखो। क्रेविंग करो उस चीज को ले, क्रेविंग। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपको जो है
मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मूवीज, अच्छी मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप देखते नहीं हो। मान लो आपको देखने का मन ही नहीं करता, आप देखते नहीं हो, क्या कर सकते हो आप? पहले तो अपने लैपटॉप में या फोन में कुछ अच्छी पॉजिटिव मोटिवेशन मूवी रखो। क्यों? आपकी फोन में रहेगा। दूसरा, क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब कि आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाकर के उसकी ट्रेलर देख लो जाकर, ठीक है, कि मूवी का ट्रेलर कैसा है। क्रेविंग होगी देखने की, फिर समझ गए, हाइप ऐसे ही होता है। रिस्पॉन्स, आप जाकर के मूवी देखोगे फिर, ठीक है, और जब मूवी पूरी हो जाएगी रिवॉर्ड मिल जाएगा आपको, कितनी अच्छी मूवी। आप किसी भी अच्छी आदत को इन चार चीजों के साथ में ऐड करके कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी किसी भी चीज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने, ठीक है। वही एग्जाम्पल, आपको किताब को पढ़ना है, मान लो आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है, क्या कर सकते हो, आप अपने टेबल पे किताब को रखो, जहां पे आप उठते बैठते हो, तो आपको क्यों मिल जाएगा, किताब पढ़नी है, ठीक है। सेकंड, जब आप जो है उस किताब के बुक को थोड़ा अट्रैक्टिव रखो। अट्रैक्टिव मतलब उसके कवर चढ़ा दो, उसको थोड़ा डिजाइन रखो उसके कवर को, ताकि वो देखोगे तो उसको क्रेविंग हो, आपको पढ़ने का मन करे, ठीक है। वो हो गया क्रेविंग। तीसरा क्या होगा कि उसको ना क्या कर सकते हो, अब अट्रैक्टिव करो, उसके बाद में आप उसको पढ़ने जाओगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और जब आप उसको पढ़ लोगे, आपको सीखने को कुछ मिल गया, तो आपको रिवॉर्ड भी उसी टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बुक पढ़ने की आदत धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएगी। ओके। अब मैं बात करता हूँ बैड हैबिट की। तो अगर मान के चलो आपकी बैड हैबिट है, आप पैसा बहुत खर्च करते हो, तो क्या कर सकते हो आप, क्यों क्या कर सकते हो आप जहां पे पैसे रखते हो, अपने पैसे को अपने से बहुत दूर रख लो। अगर आपकी जेब में रहेगा, आपके आसपास रहेगा, दिक्कत होगी, क्या कर सकते हो, मम्मी को दे दो या फिर कहीं पे जाके रख के आ जाओ। तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, तो आप वो चीज करोगे नहीं, आपको क्रेविंग नहीं होगी, मतलब कि अनअट्रैक्टिव है, मतलब सामने दिख नहीं रहा है, और रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफिकल्ट है, आपको जाकर के पैसा लाना पड़ेगा, उतनी देर में आपका मनी हट जाएगा वो करने का। रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो, कि अपने आप को अनसेटिस्फाई कर रहे हो। तो अगर आपको कोई बैड हैबिट डाल हटानी है तो आप ऐसे कर सकते हो, और गुड हैबिट डालनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। आप किसी भी चीज के साथ कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर 4, आगे बढ़ते हैं। ओके, चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चैप्टर है, और चैप्टर 4 के अंदर हम एक स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक फैमिली पार्टी में एक लेडी ने अपने फादर इन लॉ को देखा। एक फैमिली पार्टी में एक लेडी ने अपनी फादर इन लॉ को देखा, और देखते ही बोला कि आप जाओ जल्दी से अपने अस्पताल चले जाओ। फादर इन लॉ को बोला, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेडी ने अपने फादर इन लॉ को बोला कि आप अस्पताल चले जाओ, लेकिन उन्होंने क्या बोला, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हुआ क्या कि लेडी के ने ये बोला, लेकिन वो विश्वास नहीं हुआ उनको, और पता क्या चलता है कि कुछ देर बाद वो इंसान, वो आदमी, उनके फादर इन लॉ अस्पताल में सर्जरी करवा रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि उस लेडी को कैसे पता चल गया, कि देखते ही कि वो बीमार था वो इंसान, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली वो लेडी जो है कई सालों से मेडिकल स्टाफ में जो है काम कर रही थी, वो काफी सालों से काम कर चुकी थी वो। ओके, उनको इस चीज का कोई वो नहीं था। एक्चुअली क्या था कि उनको काम ही वो ऐसा करती थी कि वो इंसान की बीमारी देख करके पहचान लेती थी कि ये जो है बंदा अच्छा है कि बुरा है, ठीक है, वो देख करके समझ जाती थी। ओके, और उस कारण क्या हुआ कि उस लेडी ने जैसे उसको देखा, तो उसकी आदतों का हिस्सा था बीमारियों को देख के वो पता करना, तो उसने इस कारण जल्दी से बता दिया, ठीक है। वैसे ही हमारे साथ में होता है, हम किसी भी आदत को जल्दी लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं, तो आप अपने बच्चे को देख करके बता सकते हो कि वो गुस्से में है कि अच्छे में है, क्योंकि आपकी हैबिट हो चुकी है उनके साथ रहने की, ठीक है। वैसे ही अगर आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, तो आपको उसकी अच्छी बुरी सब चीजें पता होती है, ठीक है। वैसा ही आपके साथ होता होगा काफी बारी, कि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर आपको आटा गूंदने की आदत पड़ गई है, तो कोई अगर आटा गूंद रहा होगा, तो आप देख करके बता दोगे अच्छे से गूंदा है कि नहीं गूंदा है। क्यों होता है ये? क्योंकि आपकी वो जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, वो हैबिट आपने खुद ही से अपनी लाइफ में डेवलप करी है, ठीक है जी। तो हमारे को हर रोज अपनी हैबिट्स को करना चाहिए। तो आपको जब भी कोई अच्छी आदत लानी है अपनी बॉडी के अंदर, तो आपने उसको प्लस करना है, और अगर कोई बैड हैबिट है उसको माइनस करो, और अगर कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, तो उसको वो करो। मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है, और खेलना सेहत के लिए अच्छी बात है, तो प्लस करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सिगरेट पीते हो, बैड हैबिट है, वो माइनस करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप खुद को ना पॉइंट्स दे रहे हो कि कहाँ पे आप अच्छे हो, कहाँ पे बुरे हो, इससे आप अपने आप को जल्दी ठीक कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं।
दूसरा जो कि जेम्स सर ने बताया है, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का सीक्रेट। मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, उसको सिगरेट पीने की लत लगी हुई है, वो सिगरेट बहुत पीता है, तो वो क्या कर सकता है कि वो बंदा चिल्ला करके बोल सकता है, थोड़ा लाउडली बोल सकता है कि मुझे सिगरेट पीना है, ऐसे मेरे गुर्दे खराब हो जाएंगे। उसने थोड़ा लाउडली बोलना है। वैसे ही कोई इंसान है, वो सोशल मीडिया बहुत यूज करता है, वो थोड़ा लाउडली बोल सकता है, तेज बोल सकता है कि मुझे सोशल मीडिया चलाना है, इससे मेरा वक्त खराब होगा। तीसरा, कोई इंसान है जिसको बुक पढ़ने की आदत डालनी है और वो आदत डाल नहीं रहा है, तो वो क्या कह सकता है कि मुझे बुक रीड करना है, इससे मेरी नॉलेज मिलेगी। तो होता क्या है कि जब आप कोई भी चीज को थोड़ा आवाज लेकर के थोड़ा लाउडली बोलते हो, वो चीज आपके दिमाग में हिट करती है, वो चीज आपके दिमाग में आती है। राइट? तो ऐसे आप कोई भी आदत अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हो। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5। मेरी उम्मीद है आपको पिछले 4 चैप्टर्स में काफी कुछ समझ में आया होगा। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लियर द क्यू। ओके, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर आपको वोटिंग देने जानी है, ओके, अगर आपको वोटिंग देने जाना है, तो आप खुद से सवाल कर सकते हो। ठीक है, जब आप कोई भी आदत को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो आप खुद से एक सवाल कर सकते हो कि कैसे वो आदत आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो वो चीज इसके अंदर बताई गई है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो कि आपको कोई आदत डालनी है, तो कैसे डालोगे? मान लो आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। अब मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो आप खुद से सवाल करोगे कि आप कितने बजे जाओगे। ठीक है, किसके साथ जाओगे, कौन से कपड़े पहनोगे, कौन से जूते पहनोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो है मंदिर जाना है, तो आप बोल सकते हो कितने बजे जाओगे, किसके साथ जाओगे, कौन से कपड़े पहनोगे, कौन से जूते पहनोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप ना अपने आदतों को चेंज करने के लिए खुद ही से सवाल कर रहे हो। ठीक है, यही आप एक और चीज कर सकते हो कि मान लो कि आपकी एक गंदी आदत है कि आपको ना बिना मतलब का टाइम बर्बाद करने की आदत है, तो खुद से सवाल करो, क्या मैं इसको करने से क्या मैं आगे बढ़ूंगा, क्या ये चीजें करने से मैं कभी कुछ कर पाऊंगा। ऐसे करके आप खुद से सवाल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको आपके ही जवाब खुद से ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सवाल करना काफी बेहतर रहेगा किसी से पूछने से बढ़िया। ओके, आप कोई भी अगर आदत डालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो कि सुबह चाय पीने के बाद में मैं मेडिटेशन करूंगी। ठीक है, ऐसे आप कोई भी आदत अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। सो दोस्तों, मैंने जैसे बताया था आपको कि 5 चैप्टर्स में हर वो करेंगे। अब नेक्स्ट आएगी आपके पास, वो लिंक आएगी आपके पास में 12 बजे 10 मिनट के बाद।